सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पे तो देखा नहीं जा सकता है। जितनी घोषणाएं हुई उतना तो उसमें उन्होंने पूरी नहीं करी गई है। उनकी पार्टी के अंदर खुद ही विद्रोह इतना हो चुका है कि वो आपस में इतने उलझे हुए हैं कि वो जनता की तरफ क्या देखेंगे। 4 साल तो उनको, मेरे को लगता है, उनके आपसी उलझन में निकल गए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अहम दिन है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और राजस्थान की जनता के लिए भी, क्योंकि आज फैसला होने जा रहा है। जो पिछले 4 साल से जो मशक्कत चल रही थी कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, आज सुलह और फॉर्मूला निकाला है आलाकमान ने। तो क्या इस पर फैसला होगा? लेकिन जनता क्या चाहती है, बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार, और अशोक गहलोत का कार्यकाल इनको कैसा लगा? चलिए जानते हैं खुद जनता से। सवाल। तो सर, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूरे हो गए हैं, तो कैसा आपको अशोक गहलोत का कार्यकाल लगा है? समझ से परे है वैसे तो मेरे कि काम कैसा लगा। और अ, लगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं अभी जैसे घूमता हूँ, मैं अदर स्टेट में घूम रहा हूँ। अभी यूपी जाना होता है मेरा कभी कभी। तो अगर लोग बार बार बात करते हैं जैसे फ्यूल की, तो फ्यूल का मुझे नहीं पता कि सरकार कौन सी बेटर है कौन सा, मुझे नहीं पता। पर मैं बस इतना सा बोलना चाहूँगा, फ्यूल के अंदर बात करूँ तो वहाँ फ्यूल थोड़ा सस्ता है, यहाँ थोड़ा महंगा है। अब क्या कारण है इसका मुझे भी नहीं पता डेप्थ में, भाई फ्यूल के ये अलग से लाते हैं या वो अलग से लाते हैं। तो फ्यूल के मामले में भी ठीक नहीं लगा अभी तो। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कारण बताऊँ तो जितना भी मेरा मतलब यार दो जिनके साथ रहता हूँ, वो यही बोलते हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा बेटर है कि कोई और सरकार आनी चाहिए। अब कौन सी सरकार होनी चाहिए? अभी जैसे बाकी वो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार हो तो थोड़ा बेस्ट है, और मुझे भी लगता है कि होनी चाहिए वो भाजपा सरकार इस सर, एरिया में। दूसरी तरफ सचिन पायलट भी है, वो मशक्कत कर रहे हैं कि इस बार युवाओं के मुद्दे उठा करके वो आगे चल रहे हैं। तो युवाओं को मौका देना चाहिए, सचिन पायलट को इस बार मुख्यमंत्री के लिए मौका देना चाहिए। मुख्यमंत्री सचिन पायलट के लिए मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, मैं रियल बताऊँ तो सचिन पायलट के बारे में, क्योंकि इतना न्यूज़ मैं भी नहीं देखता। अभी जो हाईलाइटेड है, जो पहुँचती है हम तक, वो ज़्यादातर ये पहुँच रही है, या तो अशोक गहलोत के बारे में पहुँच रही हैं, या फिर आपकी सरकार के जो केजरीवाल है उनके बारे में पहुँच रही हैं, या योगी जी के बारे में पहुँच रहे हैं, या मोदी जी। ये 4-5 लोग हैं जो हाईलाइटेड हैं, जो आते हैं। सचिन पायलट जी को तो मैं थोड़ा सा नॉलेज नहीं तो है उनके बारे में। इस बार कैसी सरकार चाहिए आपको राजस्थान में? मुझे तो लगता है कि एक बार योगी जैसा कोई आना चाहिए, एक बार चाहे फिर बाद में चाहे बदल दो, पर क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लगना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट या जो चेंजेस देख रहा हूँ लोगों में। मैं पहले यूपी जाता था, मेरा काम है बिज़नेस है, बिज़नेस से जाता हूँ मैं। तो पहले मैं जाता था तो वहाँ पर मैं 7 बजे के बाद मैं देखता था, 7 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे। अभी मैं 12-12 1-1 बजे भी निकलता हूँ ना, तो मेल नहीं फीमेल भी आराम से, पहले मेल नहीं निकलते थे बाहर, लेकिन आज फीमेल भी आराम से घूमती हैं, वॉक करने निकल जाए, सब कुछ निकल जाए, कोई टेंशन नहीं है। और पहले मतलब बहुत कम और इसका कारण भी मैं पूछा ना कि इतना चेंजेस कैसे आया। उसका कारण ये है कि जितना भी जो मतलब थे ना आउट माइंडेड लोग, जो मतलब गुंडागर्दी पे चलते थे, गुंडागर्दी मतलब छोटी मोटी भी ले लो, वो सब खत्म हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि एक बार ऐसा यहाँ पे भी होना चाहिए, जैसा कि राजस्थान में देखने को मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अब वो कौन सी सरकार से थे, वो सिंगर है ना, एक मूसे वाला कौन था। सिद्ध मूसेवाला। हाँ, उसको अगर राजस्थान में हुआ था शायद, ठीक है, पंजाब में हुआ पंजाब में था। हुआ था, लेकिन वो राजस्थान से कोई कनेक्शन बताया उसका। लॉरेंस। हाँ, दूसरा कनेक्शन बताया। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी सरकार से, कौन सा आदमी है, कौन पता नहीं। पर ऐसे ही गुंडागर्दी भी यहाँ से खत्म होगी। पेपर घोटाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, पेपर युवाओं के लिए? पेपर घोटाला मतलब किस तरीके से? पेपर रीट का जो पेपर घोटाला हुआ था, हाँ वो पेपर भी, लीक हो हाँ गया। मुझे, हाँ वो भी अभी मैं ध्यान से निकल गया। पेपर घोटाला, ये एग्ज़ाम घोटाले सबसे ज़्यादा राजस्थान सरकार में हो रहे हैं, और वो मुझे वहाँ तो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैं, क्योंकि मैं राजस्थान से ज़्यादा रहता हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पता है। बाकी जो चेंजेस मैं देख रहा हूँ वहाँ पर बाकी जगह, तो वैसे चेंजेस एक बार आना है, मतलब वैसे तो हमेशा राजस्थान का रोल रहा है कि एक बार कांग्रेस आई है, एक बार भाजपा आई है, एक बार कांग्रेस और इस बार। पर तो इस इस बार बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद पर किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के पद पर अब ये तो योगी जैसा, कौन, प्रताप सिंह मंडरे। प्रताप सिंह खचरियावास शिव बन रहे हैं। हाँ। ये आप तो क्या ये कहना तो ये चाहोगे? तो बना रहे हैं। प्रताप सिंह है ना, काचरेवा शिव लाइन ये डलवाए थे, अच्छा। तो हम भी पढ़ना चाहेंगे। तो इस बार मुख्यमंत्री हमारे किसको पानी की बनाना व्यवस्था नहीं चाहोगे? थी, प्रताप सिंह ने पानी की व्यवस्था लगवाई थी, हमारे नल लगे घरों घरों में। और हम पढ़ना चाहेंगे तो हमारे को पढ़ाना चाह रहे प्रताप सिंह, ऐसे बता रहे। और वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बारे में क्या कहना चाहोगे? ये तो रिजल्ट तो सिर्फ मोदी और प्रताप सिंह के जानता हूँ, तो हम वोट देते हैं प्रताप सिंह को। गहलोत का कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है, 4 साल हो गए हैं, लास्ट का अंतिम है जो कार्यकाल की लास्ट साल बची है। तो किस प्रकार का आपको अशोक गहलोत का कार्यकाल लगा? जितनी घोषणाएं हुई उतना तो उन्होंने पूरी नहीं करी गई है। काफ़ी सारी थी।
अभी बेसिकली जो डॉक्टर का था वो काफ़ी था कि आपने जनता के साथ जो वादे किए कि आपको फ्री ऑफ ये मिलेगा, राइट टू हेल्थ का जो बिल था उसका क्या हुआ, जीरो हो गया। फिर उन्होंने काफ़ी जो सारी करी कि 9th तक आपको फ्री दिया जाएगा एजुकेशन, जो वो भी किसी ने माना नहीं गया। तो घोषणा ही करी गई है, अमल में कुछ नहीं लाई गई है। और बेसिकली उनकी पार्टी के अंदर खुद ही विद्रोह इतना हो चुका है कि वो आपस में इतने उलझे हुए हैं कि वो जनता की तरफ क्या देखेंगे। तो 4 साल तो उनको, मेरे को लगता है उनके आपसी उलझन भी निकल गए हैं। तो इस बार जो मशक्कत कर रहे हैं दूसरी तरफ, जैसा कि आपने भी कहा कि उलझने पार्टी के अंदर चल रही, तो सचिन पायलट को इस बार मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहेंगे सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पे तो देखा नहीं जा सकता है। क्योंकि तैयारी तो उसी के लिए कर रहे हैं। वो जब अपनी पार्टी से दोगलापन कर सकते हैं तो भी जनता के लिए क्या वैल्यूएबल चीज़ देंगे। क्यों, वो तो बेरोजगार और युवाओं का की आवाज और मुद्दे उठा रहे हैं ना, दोगलापन उठा कैसे हो गया? तब तक नहीं उठाए जब तक उनको उनका फ़ायदा नहीं दिखा। जब तक उनको अपना फ़ायदा था तब तक उन्होंने साल तक नहीं उठाया अपना मुद्दा चुप रखा गया। तो 4 साल तक, अभी लास्ट 2 ईयर से 1.5 ईयर से उन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी गई। उन्होंने सेंटर भी गए, सेंटर से वापस आए और नतीजा सुनने ही निकला। तो इस बार राजस्थान में कैसी सत्ता चाहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? जो भी सत्ता है वो जनता के लिए देखे, क्योंकि दोनों किसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा जो जनता के लिए कुछ करेगा। अगर बीजेपी की सत्ता आए तो उसमें आप मुख्यमंत्री के पद पर किसका चेहरा देखना चाहेंगे? वो तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी तक और तो कोई वसुंधरा ऐसा राजे? नहीं, वसुंधरा राजे तो नहीं चलेगी। कोई नया फेस होना चाहिए। कोई नया फेस होना चाहिए। अशोक गहलोत का कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल तो अच्छा लगा है, बट मीडिया सबसे बेकार हो चुकी है कैसे? टू बी ऑनेस्ट। मीडिया बस वन फेस दिखाती है, सेकंड फेस दिखाती नहीं है, और कुछ भी बात हो, कौन सा सेकंड फेस देखना चाहते हैं आप? हर चीज़ के प्रोस कॉन्स होते हैं। आपको- प्रोस दिखा आप देती है, न्यूज़ कौन देखते हो? दिखाती नहीं न्यूज़ है। देखते हो? अब देखना बंद कर दिया है। अच्छा, पहले देखते थे। हाँ। कौन से न्यूज़ चैनल पे देखते थे, क्या बेटर लगा आपको? और क्या कमियां न्यूज़ लगी? 24। उसमें क्या देखा आपने? नहीं, पागल है क्या अन्ना गोस्वामी? बताइए। न्यूज़ 24 में वो आता है ना, एक चौधरी, संदीप चौधरी है, कौन सा एक, जब रात न्यूज़ को एंकर 8 का तो बजे। नाम याद नहीं है, कमियां निकाल रहे हैं आप। क्या करें, आप लोग भी तो कर ही रहे हो। न्यूज़ में कमियां निकाल रहे हो, और नहीं तो क्या। याद है नहीं उसके कल बारे में? 1 मिनट, हाँ। मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है, वो कोई नहीं दिखा रहा, मगर पाकिस्तान के पीएम को अरेस्ट कर रहे हैं, वो दंगे फसाद हो रहे हैं, वो सबको देखना है। कहाँ देखना है? किसी से भी पूछ लो, वो हर मीडिया आपने दिखा रही कहाँ है, देखा? वो हर मीडिया, हर मणिपुर चैनल वाला दिखा आपने रहे कहाँ हैं। देखा? यूट्यूब पे देखा है हमने, YouTube क्या है? इंस्टाग्राम्स पे देखा है। मैं न्यूज़ चैनल की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया मैं की बात न्यूज़ कर चैनल्स की बात कर रहा वो भी हूँ। social वो media नहीं पे दिखा रहे नहीं है। मणिपुर के बारे में। हाँ। वो बस पीएम के सर्च करो पाकिस्तान Google के पे। पीएम को पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वो सर्च करो पकड़ लिया। Google पे, अरे कौन भाई, सी मीडिया देश पे की तो नहीं है? चीज़ें कर लो। सर्च कीजिए और ना जहाँ तक बात Google है पे। अशोक गहलोत की, अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम करा है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड, जो और कोई स्टेट में नहीं हो रखा है, इतना अच्छा काम करा हुआ है। और सचिन पायलट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सचिन युवाओं की पायलट- वो आवाज उठा रहे हैं। काफ़ी अच्छा है। अब देखिए, वो कांग्रेस का है, बट मुझे जहाँ तक लगता है वो, हाँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि सचिन पायलट को दोनों, मौका देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? युवा है, और क्या उम्मीदें हैं सचिन पायलट से? उम्मीद तो किसी सरकार से नहीं है, हाँ। बट सचिन पायलट से है कि युवा है, और थोड़ा अशोक गहलोत जी को चेंज हो गया, सचिन पायलट आ जाए तो मे बी अब थोड़ा चेंज हो जाए, और क्या पता सरकार रिपीट हो जाए। सचिन पायलट को अगर रखा जाएगा तो? नहीं, होने को तो वैसे भी हो सकती है, गहलोत जी ने भी बड़े अच्छे काम करे हैं, बट इनके आपसी डिस्प्यूट की वजह से मे बी 3rd 4th पार्टी बनने की वजह से वोट कटे या ये सब हुए, इसलिए सचिन पायलट आए। तो बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी राजस्थान में नहीं आए तो ज़्यादा बढ़िया है। बीजेपी का कार्यकाल नहीं चाहते? नहीं, राजस्थान में तो नहीं, सेंट्रल में तो भी और कोई अपोजिशन है नहीं, बट राजस्थान में अगर तो नहीं। बीजेपी में मुख्यमंत्री के फेस पे आप किसको देखना चाहेंगे अगर बीजेपी आए? अभी तो वो मोदी जी खुद नहीं देख पा रहे बीजेपी में मुख्यमंत्री का फेस, हम क्या देखेंगे। तो सचिन पायलट से आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? क्या राजस्थान में आपको कमियां लगती है कि युवाओं के लिए कुछ होना चाहिए? देखिए, कमियां तो खूब है, बट काम जो हो रहा है अभी, मैं तो स्पेशली मेडिकल फील्ड से भी कह रहा हूँ, डेवलपमेंट के हिसाब से भी कह रहा हूँ, गहलोत जी ने बड़ा अच्छा काम करा है। बट हाँ, अब थोड़ी ये पेपर लीक की बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही कितने है। कॉलेजेस है मेडिकल की राजस्थान में? हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो गवर्नमेंट है और 8 प्राइवेट। तो राजस्थान में किस प्रकार की आप सरकार चाहते हो? अशोक गहलोत का कार्यकाल कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, अभी तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे और हैं, सचिन राहत कैंप पायलट चल को रहे मौका देना चाहोगे मुख्यमंत्री के लिए? हैं, दोनों ही काबिल हैं, फिर लेकिन भी अशोक गहलोत जी को ज़्यादा टाइम हो गया है।
तो अब सचिन पायलट को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं लोग। तो आप सरकार किसको उनकी, चाहते हो, मुख्यमंत्री कौन होगा? अब युवा में तो देखो, युवा में तो अभी वही है हम्म, और उन्हें ही होना चाहिए अभी तो। और बीजेपी का कार्यकाल, बीजेपी में अगर मुख्यमंत्री हो तो किसका चेहरा देखना चाहेंगे? बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं है अभी। यहाँ वसुंधरा जी थी, वो अभी पसंद ही नहीं है लोगों तो को। कांग्रेस का कार्यकाल कौन कौन सी योजनाएं आपको उनकी जो आपको पसंद में आई? फिलहाल तो अभी राहत कैंप जो चल रहा है उनका, वही अच्छा लग रहा है। बाकी की योजनाएं तो गई, अब साल बीत गए तो वो सारी योजनाएं गई। सचिन पायलट को मौका क्यों देना चाहते हो? सचिन पायलट ये युवा हैं, थोड़े से समझदार हैं, अब उनका कार्यकाल रहेगा तो बढ़िया रहेगा। राजस्थान में सरकार क्यों चेंज, लगता है, क्या क्या उम्मीदें हैं सचिन पायलट से? उम्मीदें तो मैम पहले तो क्या बताएं, सरकार बनेगी उसके बाद उनका कार्यकाल देखेंगे, काम क्या क्या कर रहे हैं। आपकी इसलिए क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो यही क्या युवा के लिए। चाहते हो राजस्थान में, किस प्रकार का शासन होना चाहिए इस बार, किस प्रकार की सत्ता होनी चाहिए? सत्ता क्या व्यवस्था, कमी नजर आती है आपको? कमी तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन एक बार उनको भी मौका मिलना चाहिए। कमी वैसे कुछ नहीं है, सारी कोई चीज़ें ठीक उम्मीद है। आपको क्या करेंगे अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री हो तो क्या करवाना चाहते हो, किस चीज़ की कमी लगती है? कमी तो मैम रोजगार को लेके ही है, और मुझे लगता है वो आएंगे तो ये पूरी करेंगे ये उम्मीदों। वो बेरोजगारों की आवाज़ उठा हाँ रहे हैं। जी जी। जैसा कि हमने जनता से जाना कि राजस्थान में किस प्रकार की उनको सत्ता में चाहिए, तो उन्होंने यही कहा, जनता का यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी में जो आपसी फूट चल रही है वो आपसी फूट और आपसी कलह को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो राजस्थान की सत्ता को क्या संभालेंगे। दूसरी तरफ हम बीजेपी का जानते हैं तो बीजेपी के लिए जनता का सिर्फ यही कहना है कि बीजेपी के पास नया चेहरा नहीं है, वो पीएम मोदी के लिए है, पीएम मोदी के नाम से ही इस बार राजस्थान में आना चाहते हैं। और पीएम मोदी का भी बार बार हर जिले में है, जो इस बार राजस्थान के हर जिले में दौरा होना जारी है, और इस बार देखा जाएगा कि राजस्थान में किस प्रकार की सत्ता आएगी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में, आपके साथ नेहा शर्मा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।